हमने आपके साथ डाइस वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, फिश वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था कार्ड्स वाला वो भी काफी अच्छे से डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब बुक का जो इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का वो डिस्कस करने लगे आपके साथ। लिखा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स और लिखा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन। सबसे पहले हमारे पास डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास 12 और गुड पेन्स कितने हैं? वो है 132। तो मैं टोटल भी चाहिए तो टोटल कितना बनेगा दोनों को ऐड करके, तो आ जाएगा 144 हमारे पास आ जाएगा टोटल पेन। होपफुली यहां तक कोई डाउट ना हो। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी उसने हमसे पूछी है नंबर ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। गुड पेन हमारे पास कितने हैं? 132 और टोटल पेन हमारे पास कितने हैं? 144। तो ये रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। आप इसे काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। 2 6 का 12, 2 6 का 12, 2 7 का 14, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 3 का 6, 2 3 का 6, 2 6 का 12, 3 11, 3 12। तो जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो बन रही है 11/12। ये लास्ट क्वेश्चन था जो प्रोबेबिलिटी का डिस्कस करने के अकॉर्डिंग मुझे लगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चंस आर इनफ फॉर द एग्जाम। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कंटिन्यूड सीरीज में हमने आपके साथ कल प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन प्लस बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज हम ट्राई करेंगे कवर करने की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो कि बुकिश हैं, जो कि बुक से उठाए जाएंगे। एक क्वेश्चन है बुक का, गोपीज बाय ए फिश फ्रॉम अ फिश सेलर। He picks at random from a tank containing 5 male fish और 8 female fish। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसकी? मेल फिश की। सबसे पहले हम लिखेंगे मेल फिशेस कितनी है हमारे पास? 5। फीमेल फिशेस कितनी है हमारे पास? 8। तो इसका मतलब हमें किसकी जरूरत है? टोटल की। टोटल फिशेस है हमारे पास 30। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जैसे हमने कल सीखा था, probability is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। क्वेश्चन में उसने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है ऑफ मेल फिश। मेल फिश हमारे पास कितनी है? 5। तो ऊपर रहेगा 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास? 30। तो नीचे रहेगा 30। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा प्रोबेबिलिटी का, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। होपफुली इसमें कोई डाउट ना हो। ये हमारा बुकिश क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें लिखा है ए गेम ऑफ चांस ऑफ स्पिनिंग। मीन जैसे मेलों में गेम होती है कि इसको स्पिन करेंगे, किस नंबर पे आके रुकेगा, उस टाइप का ये गेम है। इसमें नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसमें हमें 4 प्रोबेबिलिटीज पूछी है अलग अलग तरीके से। फर्स्ट में पूछा 8, सेकंड में पूछा ऑड नंबर कितने बार आएगा, थर्ड में पूछा ए नंबर ग्रेटर देन 2 और फोर्थ में पूछा ए नंबर लेस देन 9। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट वाली ऑड प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। अगर हर एक का एक एक चांस है तो 8 एक ही बार आएगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मीन उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। इस पूरे में 8 के एक ही चांस है तो 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी जो उसने हमें फर्स्ट पोर्शन में पूछी है, 1/8। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है एन ऑड नंबर। सबसे पहले वही अपना फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इस क्वेश्चन में उसने पूछा ऑड नंबर। ऑड नंबर अगर हम इसमें देखें तो क्या आएगा? एक 1, एक 3, एक 5 और एक 7। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने होंगे? 1 2 3 4। 4 ऊपर रहेगा और टोटल आउटकम्स 8 के 8 ही रहेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो बन रही है 1/2। थर्ड सेट में वो हमसे पूछ रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऊपर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अभी भी 8 ही रहेंगे, तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8, ये बन जाएगा 3/4। होपफुली इसमें कोई डाउट ना हो। फोर्थ में वो हमसे पूछ रहा है ए नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे कितने हैं? वो सारे के सारे हैं 8, और टोटल आउटकम्स भी 8 है, तो 8 1 जा 8 8 1 जा 8, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/1। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12। होपफुली इसमें कोई डाउट ना रहा हो। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जो है एक डाइस से रिलेटेड। डाइस मींस जो हम लूडो गेम खेलते हैं। अब सबसे पहले लूडो गेम्स में जो नंबर आते हैं वो आता है 1 2 3 4 5 6। मींस एक लूडो के जो टोटल आउटकम्स हैं लूडो डाइस के, वो रहते हैं हमेशा 6। और रिगार्डिंग दिस हम अपनी प्रोबेबिलिटी को जस्टिफाई करेंगे। टोटल आउटकम्स डाइस ऑफ लूडो में हमेशा कितने रहते हैं? 6। सबसे पहले पूछा उसने ए प्राइम नंबर। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता कौन सा है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमने ढूंढना है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो सिर्फ अपने ही टेबल से होगा और किसी से नहीं होगा। इसमें प्राइम नंबर क्या आएगा? एक 1 एक 3, 1 2 3 और 5। 1 को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते तो 2 3 और 5 आएगा। मींस 3 प्राइम नंबर हैं, तो 3 आ जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2। ये रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर की। सेकंड क्वेश्चन में, ये सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं? तो हम इधर चेक करें, 2 और 6 के बीच में क्या आ रहा है? 3 एक 4 और एक 5। इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या बन जाएगी? 3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1/2। बारी आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे पास क्या क्या है? एक 1 एक 3 और एक 5। तो ये भी क्या आ जाएगी? 3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो इस सेंस में जो हमारा डाइस वाला क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इजी है। डाइस वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहते हैं 6। अब हम प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं, जो है रिलेटेड टू कार्ड्स। सबसे पहले कार्ड्स मींस एक डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं उसको, एक ताश की गड्डी जिसमें जो टोटल कार्ड्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स रहते हैं 52। यहां तक तो काफी इजी है कि टोटल 52 रहता है, बट प्रॉब्लम वहां राइज होती है जहां ये कार्ड्स 4 फैमिलीज में डिवाइड कर देते हैं। कितनी फैमिलीज में डिवाइड करते हैं? 4 फैमिलीज में। सबसे पहले आती है स्पेड, फिर आता है क्लब, फिर आता है हार्ट और फिर आता है डायमंड। और जब इनकी फैमिलीज बनती हैं, इनके मेंबर हो जाते हैं 13 13 13 और 13, और ये 13 13 का 4 ग्रुप मिला के 52 का टोटल मार्जिन हमें देते हैं। फिर इनमें एक और डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि कलर्स का। जो स्पेड और क्लब है ये ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, और जो हार्ट और डायमंड है ये रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। मींस सबसे पहले जो 52 कार्ड्स हैं वो 4 फैमिलीज में डिवाइड होंगे, स्पेड क्लब हार्ट डायमंड, सबका नंबर 13 13 13 13। उसके बाद एक कलर डिफरेंस आएगा। जो स्पेड और क्लब हैं वो ब्लैक कलर का डिनोट करेंगे, उनमें ब्लैक कलर की प्रिंटिंग होती है, और हार्ट और डायमंड में रेड कलर की प्रिंटिंग होती है, लाल कलर का डिजाइन बना होता है। इतना होने के बाद हर एक के पास फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स का मतलब होता है जिन पे चेहरे बने होते हैं। इन सब में 13 13 13 13 के ग्रुप में 3 फेस कार्ड होते हैं, जिनका नाम होता है K फॉर किंग, Q फॉर क्वीन और J फॉर जैक। ये हर एक में मिलते हैं। हर 13 वाली फैमिली में एक किंग होगी, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा। और जो किंग क्वीन जैक है इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। अगर हम टोटल देखें फेस कार्ड्स 3 3 6 3 9 3 12 मींस जो टोटल
फेस कार्ड्स हैं हमारे पास वो निकल के आ जाते हैं 12। बारी आती है एक और कार्ड है जो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना हुआ एस ए। हर एक के पास एक एक ए होता है। तीन तीन फेस कार्ड होने के साथ साथ हमारे पास एक एक ए भी होता है जिसको हम बोलते हैं एस ऑफ द फैमिली। सबसे पहले रिवाइज करते हैं। टोटल कार्ड्स हैं 52। ये 52 कार्ड्स गए चार फैमिलीज में। फैमिलीज का नाम स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। फैमिलीज में जाने के बाद 13 13 13 13 हर एक के पास चले जाते हैं। उसके बाद आता है कलर डिफरेंस। दो फैमिलीज ब्लैक कलर की जिनका नाम है स्पेड और क्लब और दो फैमिलीज रेड कलर की जिनका नाम है हार्ट और डायमंड। जब फैमिलीज कलर में डिवाइड हो जाती हैं उसके बाद आती है फेस कार्ड की बारी। फेस कार्ड हर एक के पास तीन तीन है जिनका नाम है किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक। और अगर सबका सम टोटल मारेंगे फेस कार्ड का तो टोटल फेस कार्ड हमें मिलते हैं 12। इतना होने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि एस हर एक फैमिली में एक एक एस है तो मींस टोटल एस हमारे पास कितने आ जाते हैं 4। ये था हमारे पास बेसिक कांसेप्ट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डू द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स। इसके साथ अब हम बुक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। कार्ड्स की बेसिक थ्योरी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम करने लगे हैं वो है बुक का क्वेश्चन। इसको करने से पहले सबसे पहले हमें टोटल पे ध्यान देना है। जब भी किसी कलर का पूछेगा तो कलर का टोटल 26 होगा। जब भी किसी फैमिली का पूछेगा तो वहां पे टोटल 13 लगाया जाएगा नीचे। और जब होल सम डेक की बात करेगा तो टोटल 52। बेसिक कलर की बात करेगा तो टोटल 26। और अगर किसी फैमिली की बात करता है तो टोटल 13। और अगर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं दे रहा तो नीचे जो टोटल आउटकम्स है वो कितने रहेंगे 52। चलिए क्वेश्चन के मीडियम से समझते हैं। सबसे पहले उसने पूछा है ए किंग ऑफ रेड कलर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम्स। उसने पूछा है एक किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर हमारे पास दो फैमिलीज थी, एक थी हार्ट और एक थी डायमंड। 13 13 मींस टोटल आ गया 26। और किंग मैंने बोला था हर फैमिली में एक है, तो एक किंग का हार्ट एक आ गया हमारे पास हार्ट का किंग और एक आ गया हमारे पास डायमंड का किंग। तो किंग कितने होंगे हमारे पास 2 2 1 का 2 2 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है 1/13। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने 26 इसलिए लिया है क्योंकि उसने पर्टिकुलर रेड कलर पूछा है और रेड कलर की फैमिलीज दो हैं हमारे पास हार्ट और डायमंड। 13 उसके 26 टोटल। और किंग हर एक के पास एक एक है तो दो किंग डिवाइड करके 1/13। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट द किंग ऑफ रेड कलर। सेकंड पार्ट जो हमसे पूछा गया था बुक में वो था ए फेस कार्ड। जो फेस कार्ड्स हैं वो मैंने आपको बताया है कि हर एक फैमिली में 3 है तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए 12। टोटल अगर फेस कार्ड्स 12 हैं और इसने ना कोई कलर पूछा है ना ही कोई फैमिली का नाम दिया है तो टोटल कितना रहेगा 52। उसको हम डिवाइड करते हैं 2 6 का 12, 2 2 जा 4, 2 6 का 12, 2 3 जा 6, 2 1 का 2, 2 3 जा 6। तो आ जाएगा 3/13। ये प्रोबेबिलिटी रहेगी किसकी? प्रोबेबिलिटी रहेगी ये फेस कार्ड्स की। फेस कार्ड्स में इसलिए 52 टोटल इसलिए लिया है नीचे क्योंकि ना कोई कलर डिफरेंशिएशन थी ना ही कोई फैमिली की आस्किंग थी, तो टोटल 52 चला गया। थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है ए रेड फेस कार्ड। यहाँ पे रेड कलर यूज किया गया है मींस पर्टिकुलरली दो फैमिलीज की बात होगी। और वो दो फैमिलीज कौन सी है जिनका रेड कलर होता है? एक हमारे पास होता है हार्ट और एक होता है स्पेड। तो 13 और 13 टोटल आ जाएगा 26। और रेड कलर के फेस कार्ड्स कितने होंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था हर फैमिली में 3 फेस कार्ड्स हैं, तो रेड की फैमिलीज कितनी है? 2 और फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 6। तो 2 3 जा 6, 2 1 का 2, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 3/13। ये हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी है? रेड फेस कार्ड। जो हमें फोर्थ पार्ट में पूछा गया है वो पूछा गया है ए जैक ऑफ हार्ट। यहाँ पे एक पर्टिकुलर फैमिली की बात की गई है हार्ट की, और हार्ट का टोटल कितना होता है 13। कोई भी फैमिली होगी इसका टोटल 13 रहेगा। बोले सर जैक कितना है? और हर फैमिली में एक किंग है, एक क्वीन है और एक ही जैक है, तो आ जाएगा 1/13। तो ये रहेगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट की कितनी है? 1/13। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। फिफ्थ पार्ट में उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। एक पर्टिकुलर फैमिली की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब टोटल इस बार कितना रहेगा 52 और स्पेड में कितने कार्ड्स होते हैं 13। 13 into 1 13, 13 4 so 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/4।
और क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड एक पर्टिकुलर फैमिली है, तो टोटल इस बारी 13 के हिसाब से चलेंगे, और हर फैमिली में एक ही किंग है, एक ही क्वीन है और एक ही जैक है। क्यों की पूछ रहा है तो 1/13। तो ये रहेगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी, एक क्वीन ऑफ डायमंड की 1/13। होपफुली प्रोबेबिलिटी में कार्ड वाले क्वेश्चन में आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद।